राधे राधे मम्मी जी। राधे राधे बेटा। मम्मी जी, सोते सोते कभी कभी हमारा हाथ सुन्न हो जाता है, करवट के नीचे हाथ ज़्यादा देर तक दबा रहता है, तो उसके लिए आप कुछ उपाय बताइए। देखो हमारा क्या है, हम सोते हैं। राधे राधे। पहले तो मेरा सबको प्रणाम। राधे राधे। और मेरे अपने चैनल मम्मी के घरेलू नुस्खे में आपका सबका स्वागत है। खुश रहें, स्वस्थ रहें और टेंशन न करें कभी। हम जब सोते हैं तो हमें मालूम भी नहीं पड़ता है कि हाथ हमारा दबा हुआ है, या हम दोनों हाथ हमारे जब सुन्न हो जाते हैं, सुबह जब उठते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे हाथ सुन्न हो गया। तो उसका कारण है कि हाथ दबता है गर्दन के नीचे, तो कभी कभी गर्दन की जो नस है वो जो है एकदम ब्लॉकेज जैसा आने लगता है, और हमारी जो तकलीफ होती है इसके नीचे। तो हम क्या करें कि तकिए के नीचे अगर हाथ हमारा सुन्न हो जाता है गर्दन के नीचे, तो हम उसे एकदम झटके नहीं और हिलाए नहीं, उसको झटकना या पटकना ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। तो हाथ को धीरे से निकालें और आपकी जो गर्दन है उसको धीरे धीरे आप ऐसे करके घुमा लें। और जो कंधा है, जो हाथ सो गया है, उस कंधे को आप ऐसे हाथ को ऐसे गोल गोल ऐसे 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 करके उसको चलाएं, तो आपका शून्यपन जो है वो ख़त्म हो जाता है। कभी कभी गर्दन की जो नस है वो एकदम हमें तकलीफ़ देती है, तो उससे हमें ब्लॉकेज वगैरह या कुछ होता है तो वो तकलीफ़ हमारी दूर हो जाती है। तो उसको आप हाथ झटकना भी नहीं है, पटकना नहीं, धीरे से बस कंधे सहित आप धीरे धीरे आपको घुमाते रहे, शून्यपन गायब हो जाता है। और दूसरा क्या है कि हम जब ज़्यादा हमें दमा या कुछ ऐसा कुछ होता है तो हमें क्या करना है, कभी कभी खांसी ज़्यादा चलती है तो ऐसा लगता है कफ अटक गया हो। इस सर्दियों में अक्सर होता है। तो कफ अटकना, सर्दी होना, तो इसके लिए आप क्या करें, कभी कभी दमा भी हमारा ऊपर आ जाता है, सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, तो उसके लिए आप क्या करें, 1 गिलास दूध लें और उसको गर्म कर लें। उसमें 2 कली आप लहसुन की डाल दें, 2 काली मिर्ची डाल दें, कम से कम आधा गिलास दूध होना चाहिए। तो 2 काली मिर्ची, 2 लहसुन की कली और चुटकी भर सेंधा नमक, आप उसको उबाल लें। उबाल के जब काफ़ी उबल जाए और आधा रह जाए तो आप उसको रात को सोते समय ले लें। या 1 गिलास आप ज़्यादा अगर उबालते हैं तो आपको ज़्यादा मात्रा में दवा के रूप में मिल जाएगा आपको। तो उस गिलास को जो दूध है उसको आप 3 बार दिन में पिए, उसका सेवन करें। तो जब कली का रस और सेंधा नमक और काली मिर्ची तीनों मिक्स होकर घुल जाएंगे तो वो अपनी जो गुणवत्ता है उसके अंदर छोड़ देती है, तो उस दमे में आराम मिलता है और हमें सांस लेने में तकलीफ नहीं होती है। तो उस दूध का सेवन आप करें। और तीसरी चीज़ हमें और बताई हमारे आयुर्वेद ने, हर ग्रंथ में पढ़ने को मिलती है, और हमारे जो वैद्य लोग हैं, हमारे पुराने लोग हैं, तो हमें भी बताते थे कि सब कुछ खाओ लेकिन एक कड़वी चीज़ जरूर खाओ। तो कौन सी? या तो आप करेले का रस ले लो, नीम की पत्तियां चबा लो, या नीम को पीस के आप गोली बना लो, उसको भी आप खा लो। और गिलोय, उसको भी आप खाएं, उसका भी सेवन करें। तो उससे क्या होता है, रक्त की शुद्धि होती है और हमें बुढ़ापा जल्दी नहीं आता है। तो हमें क्या करना है कि एक कड़वी चीज़ अपने खाने में ज़रूर शामिल करें, चाहे वो करेले का रस हो, नीम हो या गिलोय हो। तो आप ऐसे करके छोटे छोटे उपाय हैं, घरेलू उपाय हैं और बड़े फायदेमंद हैं। तो आप ऐसा करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और खुश रहें, स्वस्थ रहें। राधे राधे।